तेरी जान मेरी जान। हाथों में देकर हाथ चलो, हाथों में देकर हाथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं। हाथों में देकर हाथ चलो, क्यों दूर खड़े हो पास चलो, क्यों दूर खड़े हो पास चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अरसे से माजी से बात हो रही थी कि हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। मुझे वो दिन भी याद है कि जब पहली बार कई महीने पहले हम इस मोहल्ले में आए थे, माजी से जब मुलाकात हुई पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि बहुत लोग इस तरह आए हैं, बहुत लोग धोखा दे के गए हैं हमें, और आप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे यकीन है आप भी इसके बाद नजर नहीं आओगे। ये हमारी खुशनसीबी है, और हमारी जो यहाँ पे टीम है उसमें रेहाना बाजी भी हैं, फरा बाजी भी हैं, सलीम मियो भी हैं, गुलाम हुसैन भी हैं, खलील भाई भी हैं, माजी भी हैं। हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया है इस इलाके में और मुसलसल कोशिश की है, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आज हम अपनी शक्ल दिखाने के काबिल हैं, बल्कि माँ जुबैदा हमारे स्टेज पे हमारे साथ बैठी हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है। ये खुशनसीबी इसलिए है कि बहुत कम लोगों को अल्लाह ये मौका देता है कि वो अवाम के खातिर कुछ कर सकें। मैं एक और छोटी सी बात कर दूं, जो माजी ने ये बड़ी अच्छी बात की, और ये बात पहले भी हुई कि इलेक्शन के बाद लोग नजर नहीं आते। आप लोगों को पता है इलेक्शन आगे हो रहे हैं, सुना आप लोगों ने टीवी पे, इलेक्शन कराने का इनका मूड नहीं है। परसों परसों ये फैसला हुआ कि इलेक्शन आगे हो रहे हैं, पता नहीं अब इलेक्शन होते हैं कि नहीं। तो मुझे किसी ने कहा डॉक्टर साहब अब इलेक्शन तो हो रहे नहीं, अब इलाकों में जाने का क्या मकसद है। तो ये नादान समझते नहीं कि इलेक्शन हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद मजदूरों को, मेहनत कशों को, गरीबों को मुनज़्ज़म करना है, उनके हकूक की जदोजहद के लिए, साफ पानी के लिए, गैस के लिए, तालीम के लिए और रोजगार के लिए। हमारा मकसद MP MNA बनना सिर्फ नहीं है, हमारा मकसद है कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचे। ये इलेक्शन नवंबर में ना कराएं, ये इलेक्शन मार्च में ना कराएं, ये इलेक्शन 2024 में ना कराएं, 25 में ना कराएं, 35 में भी ना कराएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हुकूक-ए-खल्क पार्टी और डॉक्टर बालचान आपके दरमियान होगा, जद्दोजहद करता रहेगा जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। हमें अपनी सोच को बढ़ाना होगा। ये मैं सब माँ बहनों को कह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों को कह रहा हूँ, नौजवानों को कह रहा हूँ, अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा मकसद क्या है? ये MP MNA बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल सही कहा, माजी ने भी बात की, सलीम ने भी बात की, मुगल साहब ने भी यही बात रखी। MP MNA क्या होता है? ये जो सारी ठाट बाट है, ये सारी आपके वोटों की वजह से है। इनकी क्या औकात है? इलेक्शन में आगे कहते हैं माजी माजी, कोई आगे किसी को माँ बना लेते हैं, किसी को बाप बना लेते हैं सिर्फ वोट के लिए। उसके बाद जब वोट मिल गया तो पिछले 40 सालों का किस्सा मैं आपको मुख्तसर सा बताऊं। पिछले 40 सालों में हर MP MNA ने इस इलाके के अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। हर MP MNA जो लाखपति था करोड़पति हुआ, जो करोड़पति था वो अरबपति हुआ, जो अरबपति था खरबपति हुआ आपके वोटों पे। लेकिन 40 सालों में इस हल्के के अंदर एक भी नया सरकारी तालीमी इदारा नहीं बना। यानी आपके बच्चों के लिए एक सरकारी तालीमी इदारा नया नहीं बना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आपके बच्चों में शऊर है। वो चाहते हैं यहाँ पे बच्चे जो है मंशात में लगे रहे, गुर्बत बढ़ती रहे, क्योंकि उनका प्लान क्या है? उनका मैं आपको साजिश भी उनकी बता दूं। साजिश ये है कि 5 साल लोगों को इतना गरीब कर दो, ये बड़े बड़े कर्जे लो, बड़े बड़े कर्जे। सही बात की सलीम ने, कह रहे हैं 91 अरब डॉलर वापस करना है पाकिस्तान में अगले 3 सालों में। ये बताएं कि क्या चूंकि अमर सदू या 17 कॉलोनी के लोगों ने 91 अरब डॉलर लिए हैं? यहाँ तो पानी साफ नहीं, यहाँ तो बिजली नहीं, यहाँ तो गैस नहीं।
91 अरब डॉलर उन लोगों ने लिए हैं जो जिमखाना में बैठे हैं। और जिमखाना का कितना है, हमारा टैक्स कितना दे रहे हैं जिमखाना वाले? जिमखाना का आप लोगों ने सुना है? ये अमीरों की अयाशियों का अड्डा है जिमखाना। अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। साल का कितना टैक्स दे रहे हैं? 5,000 रुपए। 5,000 टैक्स दे रहे हैं। और गरीब जो है उनका खून चूस रहे हैं। वो 25,000 रुपए अगर उसका एक शख्स की तनख्वाह है तो एक महीने का बिजली का बिल उसका 30,000 आ रहा है। वो अपनी अयाशियों के लिए हमारे बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। वो अपनी मौज मस्ती के लिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छीन रहे हैं। उनकी शराबें, उनका जुआ, उनका लंदन की सैरें, उसकी खातिर हमारे बुजुर्ग जो है उनको दवाइयां नहीं मिल रही। ये है हकीकत। ये मैं तकरीर करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उन्हें पता है कि अवाम जो है वो इतनी बेबस हो चुकी है, इन पे मजीद हम बम फेंकेंगे, कभी पेट्रोल का, कभी बिजली का, ये सहते रहेंगे, बगावत नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। और एंड में आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कोई चौधरी साहब आएगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आप देखेंगे उसे, आप उसके आगे झुक जाएंगे। 2,000 5,000 में आपका वोट खरीद के अगले 5 साल की मजीद अयाशी। ये जो याद रखें, 5,000 में जो वोट बेचता है वो वोट नहीं अपना बेच रहा होता, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेच रहा होता। ये जो गंदा पानी है, किधर है पानी? है इधर अभी? ये देखें, ये शरबत नहीं है, ये पानी है इस इलाके का। ये कैसे लोग पी रहे हैं? ये पिछले 75 सालों में, ये वाटर सप्लाई का पानी। 75 सालों में आप तालीम नहीं दे सके, सेहत नहीं दे सके, आप रिहाइश नहीं दे सके, आप नौकरी नहीं दे सके। पानी तो अल्लाह ताला ने दिया था, आप उसका भी जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। हुक्मरान हमारे, उन हुक्मरानों पे हम लानत ना भेजे तो क्या करें? लानत बेशुमार लानत। ये पानी है, ये कीमत है उस 5,000 रुपए की जो 5,000 हमें इलेक्शन के वक्त हमें मिलता है, या जो आटे का तोड़ा मिलता है उसके। जब हम कहेंगे, जाएंगे MP MNA के पास कि सर काम करो, हमारा वोट लेकर गए थे, ये पानी मेरे बच्चे पी रहे हैं, तो कहेगा कि तुसी 5,000 नहीं लेता सर? तो पैसे दे के वोट खरीदा है। पैसे दे के मैं वोट लिया। ऐसे लोगों ने कहा है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कई लोगों ने ऐसा किया, पैसे लेकर अपना वोट बेच दिया। आप इस हक से महरूम हो गए कि आप इसमें सवाल भी उठा सकें। इस बार हमें 5,000 रुपए नहीं चाहिए, इस साल हमें 5 साल का हिसाब चाहिए। गैस की बंदिश का, बिजली की बंदिश का, महंगाई का, तालीम का, सेहत का। इस साल हमने कहना है कि पैसे आप रखो, ये पानी यहाँ चौक में खड़े होकर खुद भी पियो, अपने बच्चों को भी पिलाओ, अपने बुजुर्गों को पिलाओ, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग भी ये पानी पी रहे हैं। वो भी उतने पाकिस्तानी है जितने आपकी फैमिली वाले पाकिस्तानी। इस दफा हमें उनको ये पानी पिलवाना है जो वोट मांगने आ रहे हैं, हमारे वोट के ऊपर याशी। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, इस इलाके के गुर्बत बहुत है। नौजवान जब देखते हैं ठाट बाट चौधरियों की तो कहते हैं कि यार काश मेरे वालिद ने भी इस तरह से पैसा कमाया होता। ये जो बड़ी बड़ी पचारों वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े वेस्ट कोटों में आ रहे हैं, गनमैन के साथ आ रहे हैं, ये इनकी चमक दमक कुछ नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपका लूटा हुआ खून पसीना है जिसकी वजह से इनकी चमक दमक। आप क्यों इनके आगे झुके और अपने वालिद को, अपने वालिदैन को, उनको कभी ये ना कहें कि आपने हमें गुर्बत में रखा है। उनका शुक्र अदा करें, क्योंकि आपके वालिदैन ने आपको हलाल की रोटी हमेशा खिलाई है। अगर हराम की खिलाते तो उनकी भी पिटाई होती। आप खुश नसीब हैं, आप किसी के आगे आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके बाप ने, आपकी माँ ने आपको हलाल की रोटी कमा के खिलाई है। तो फिर हम क्यों 5,000 2,000 रुपए के लिए बिके? हम क्यों खामोश रहें? हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है और हम इस तरह से जिंदगी गुजारे जैसे हम कोई हिंदुस्तान से इधर आए हुए किराए पे रह रहे हैं। ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप साहब ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं।
आप सब ये ज़हन नशीन कर लें कि आप सिर्फ आम लोग नहीं है। जब हम आम लोग कहते हैं, आम लोग का मतलब यह है कि हमारा आइन कहता है कि अल्लाह ताला के पास इस मुल्क में अगर कोई हुक्मरान कर सकता है तो यहाँ की अवाम है, आम लोग है, आप लोग हैं। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, माए बहने, आपकी मेहनत से मुल्क चलता है। ये डिफेंस वाले, बहरिया वाले, ये 6-6 महीने मुल्क से बाहर चले जाए, चले भी जाते हैं, इंग्लैंड चले जाए, अमेरिका चले जाए, पेरिस चले जाए, मुल्क चलता रहता है। आप लोग एक दिन काम में ना जाए, पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम ना हो जाए तो मेरा नाम बदल। ये है आपकी ताकत, आपकी मेहनत से मुल्क चलता है। तो फिर हम क्यों झुक के किसी से मिलें? अपनी इज्जत नफ्स जो हमसे छीन रहा है ये सिस्टम, हमें अपनी इज्जत नफ्स वापस लेनी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो ऐलान भी हम करना चाह रहे हैं, इस जाली हुकूमत ने एक जो बिजली का बम गिराया है हमारे ऊपर, जो आज माजी बात कर रहे थे, मुझे बताएं ये क्या इंसाफ है कि बड़े बड़े जज, बड़े बड़े सेनेटर, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, उनकी बिजली के बिल माफ, और हमारी माए बहनें जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, हमारे नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है, इस मुल्क की मईशत के अंदर उनका खून पसीना शामिल है, उनका दिमाग, उनकी सेहत खराब हो जाए अपना बिजली का बिल देके कि मैंने 25,000 रुपए कमाए हैं और बिजली का बिल 31,000 आ गया, माँ जी का बिल 18,000 आ गया, किसी का बिल 25,000, किसी का बिल 22,000, इससे कम किसी का नहीं है। और एक तरफ बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों से छांटियां हो रही है, यानी महंगाई भी हो रही है, बेरोजगारी एक साथ हो रही है। लेकिन एक छोटा सा तबका है, पढ़ना गरीब आवाम का बिल पढ़े, आप बताएं। ये जी एक शख्स का है 72,000, दिल जला के नहीं, खून जला। 72,000 रुपया। अब मुझे बताएं, जिनके सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे एसी चलता है, बड़ी बड़ी अदारों में सरकारी मुसलसल एसी चलता है, बिल आता है 1,000 रुपया, 1,500। इधर कौन सा, इधर इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई थी या 10-10 एसी चल रहे थे। ये है बिजली का बम जो इंसानों पे गिरा रहे हैं हुक्मरान हमारे। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कर्जे लिए थे वो लूट के बाहर खा गए हैं, वो सारा पैसा लंदन चला गया, पेरिस चला गया, न्यूयॉर्क चला गया। वो कह रहे हैं कर्जे वापस करो, का कोई मसला नहीं, टेंशन ना ले, हम गरीबों की जेबों पे डाके मार के आपको कर्जा वापस करेंगे। अब सवाल हमारे लिए ये है कि क्या हम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो फिर ज्यादा लोगों ने नहीं कहा, इसका मतलब तैयार है मजीद बिजली का बिल। क्या आप लोग बिजली का बिल, इसमें महंगाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? तैयार है? एक मुल्क ट्यूनिस के नाम से बिजली का बिल 5 रुपए बढ़ा था, 5 रुपए, और पूरे मुल्क के अंदर लाखों आवाम सड़कों पे आ गई। वहां का बादशाह बैतली जो कई अरसे से वहां पे हुक्मरानी कर रहा था, 17 दिनों के अंदर अंदर उसे इस्तीफा देके अपनी जान बचा के बाहर भागना पड़ा। हम अजीब कौम है, हम रो लेते हैं, खुदकशियां कर लेते हैं, लेकिन हम बगावत नहीं करते, हम मुजाहमत नहीं करते, हम बाहर नहीं निकलते। आज मैं एक पैगाम लेकर आया हूं आपके पास, और मैं इस पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा। ये जो बाजियां जिस तरह अपने बिल लेकर आ रही हैं, आप यकीन करें पूरे चुंगी अहमद सदूनी, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह बीबियां रो रही हैं। ये अगर आंसू सारे मिला लें तो ये समंदर है, ऐसा समंदर जो हुक्मरानों को बहा के ले जाएगा अगर हम जोड़ लें, आपस में जुड़त पैदा कर लें, एका कर लें, इकट्ठ कर लें। ऐलान हम ये करने लगे हैं माँ जी की क़यादत में, आप लोगों की क़यादत में, 12 अगस्त 5 बजे पूरे लाहौर में इसी तरह मैं जगह जगह जा रहा हूं, हमारे बाकी साथी जा रहे हैं। गर्मी हो सर्दी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़े मकसद के लिए निकले हैं, इंसानियत के मकसद के लिए, गरीबों के मकसद के लिए।
पाकिस्तान के मजदूरों मेहनत कशों को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो ये गर्मी सर्दी जो है बहुत छोटी चीज है उसमें। हम 12 अगस्त 5 बजे पूरे लाहौर से लोगों को चेरिंग क्रॉस पंजाब असेंबली जमा करेंगे और वहां से पैदल मार्च करके चीफ मिनिस्टर हाउस जाएंगे, वहां पे धरना देंगे, मुतालबा रखेंगे कि गरीबों के बिजली के बिल माफ किए जाएं। और जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलता, आपने भी वहीं बैठे रहना है। और आज मैं कसम खा कहता हूं, जब तक आप बैठे रहेंगे वहीं जमीन पर गर्मी सर्दी में मैं भी आपके साथ बैठा रहूंगा। हम आपके साथ जमीन पे बैठेंगे, जैसे हम सुई गैस की लड़ाई लड़ने गए थे जमीन पे बैठे थे, इसी तरह बिजली के बिलों के लिए हम जमीन पे बैठेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, हमें आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, हम सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं, गरीबों के लिए हक मांगने आए हैं। आप गरीब की आवाज सुने। आप अमीर से 5% है, गरीब 95% है। अगर अभी तो गरीब इल्तिजा कर रहे हैं, अगर ये बगावत पे उतर आए तो हुक्मरान तबके में किसी भी शख्स को छुपने के लिए पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। अम्मार जान कदम बढ़ाओ, अम्मार जान कदम बढ़ाओ, आवाज आनी चाहिए। अम्मार जान कदम बढ़ाओ, अम्मार जान कदम बढ़ाओ, अम्मार जान कदम बढ़ाओ। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस पे करता हूँ। अक्सर औकात जब इस तरह की रैलियों पे जाते हैं, एक दिन तक जोश रहता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ये जो अपने अंदर गुस्सा है, इसको एक दूसरे पे ना निकालें। मोहल्लों के अंदर लड़ाइयां, खानदानों के अंदर लड़ाइयां, ये आपका कसूर नहीं है, ना आपके हमसाये का कसूर है, ना बेटे का कसूर है, ना माँ का कसूर है, ना बाप का कसूर है। कसूरवार वो है जो खरबों रुपए हमारे हिस्से के खा गए, वो है कसूरवार। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। जितने लोग इधर आए हुए हैं आज, अपने आप को कारकुन ना समझे, अपने आप को लीडर समझे। आप लोग लीडर हैं, अपने मोहल्ले को लीड करें। आपने जिम्मेदारी लेनी है कि 5 अगस्त को लोग यहाँ से निकले और असेंबली हॉल तक पहुंचे, और उसके बाद वहां पे रुके मत। वहां इंशाल्लाह हम जीत के पहुंचेंगे, वहां पे सुरखरू होके पहुंचेंगे। अगर हम नेक जज्बे के साथ जाएंगे, इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। लेकिन वो हमारी आखिरी लड़ाई नहीं। उसके बाद यहाँ पे गैस की लड़ाई है, मुसलसल साफ पानी की लड़ाई है, हमने वो भी लड़नी है। हमने गैस की लड़ाई भी लड़नी है, हमने तालीम की लड़ाई भी लड़नी है। और ये लड़ाई जो लड़नी है, ये कोई छोटी छोटी लड़ाई नहीं है। ये तब हम जीतेंगे जब आप लोगों की पावर इतनी हो जाएगी, इतनी पावर हो जाएगी कि आप अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब करके ऐवानों में भेज सकें और एक दिन पाकिस्तान भर में मजदूरों की, मेहनत कशों की, गरीबों की, मिडिल क्लास की हुकूमत कायम कर सकें। इसीलिए हमने अपनी पार्टी का नाम हुकूक खल्क पार्टी रखा है। खल्क के हुकूक, आप लोग के हुकूक। और ये ताकत कोई कहीं से आएगी नहीं, ये ताकत आपके दरमियान मौजूद है। इतनी मेहनत से अगर आप फैक्ट्रियां चला सकते हैं, इतनी मेहनत से अपने घर चला सकते हैं, इतनी मेहनत से आप अपने समाजी रिश्ते चला सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। लोग कहते हैं, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं, टाइम जाया कर रहे हो, ये सब 2000 रुपए पे बिकने वाली कौम है, 5000 रुपए पे बिकने वाली कौम है, बिरयानी के प्लेट पे बिकने वाली कौम है। मैं उन्हें जवाब देता हूँ, ये बिरयानी पे बिकने वाली कौम नहीं है, ये अल्लाह की अशरफुल मखलूकात है, जिससे जाके हम वोट मांग रहे हैं, जिससे जाके हम अपना पैगाम लेके जा रहे हैं। एक बुरा टाइम हम पे आया है, लोग बिके भी हैं, झुके भी हैं मायूसी में। हम मायूसी को तर्क करें, यकजा हो जाए, इकट्ठ कर ले, इत्तेहाद कर ले। 12 अगस्त को जब सूरज निकलेगा, पाकिस्तान में मायूसी के साए होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जिस दिन 12 अगस्त को सूरज गुरूब हो रहा होगा,
पाकिस्तान भर में उम्मीद की किरण जाग चुकी होगी। लोग देखेंगे कि चूंकि अमर सतू के लोगों ने किस तरह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, चूंकि अमर सतू से शुरू होगा, पूरे लाहौर को जाएगा। चूंकि अमर सतू बचेगा तो लाहौर बचेगा, लाहौर बचेगा तो पंजाब बचेगा, पंजाब बचेगा तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बचेगा।